बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं लाई हूँ आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और फर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपका ये ख्वाब मुकम्मल हो सकता है। स्पोकन इंग्लिश कोर्स को शुरू से लेकर आखिर तक आपने लाजमी देखना है और जो प्रैक्टिस मैं आपको दूंगी इसको आपने लाजमी मुकम्मल करना है। दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आई हूँ जिसमें टेंसेस, ग्रामर रूल्स और बेसिक ग्रामर की मदद से आप फर इंग्लिश बोलना सीख सकेंगे। आपकी तालीम चाहे कुछ भी हो, कम भी हो, लेकिन हम आपके लिए इसको बहुत आसान बना देंगे। इसकी मदद से रट्टेबाजी से आप बच सकते हैं और इंग्लिश बोलचाल को सीख सकते हैं। दोस्तों, आज आपके साथ मेरा ये दूसरा सबक है। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो 15 दिन में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बुनियादी फ़िक्रात, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंसेस और ग्रामर रूल्स सब आपको सिखाऊंगी, लेकिन आपको मेरे साथ रहना होगा और प्रैक्टिस करना होगी। अगर आप मेरे इन तमाम पॉइंट्स को जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी इनको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मेन वर्ब के बारे में जानते हैं। यानी जिस लफ्ज़ से किसी आदमी, जगह या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाता है इसे वर्ब कहते हैं। आसान ज़ुबान में हम कह सकते हैं कि एक फ़ेल जो किसी अमल को ज़ाहिर करता है, किसी काम को ज़ाहिर करता है, तो उसको हम वर्ब कहते हैं। इसकी एग्जांपल साथ दी गई हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल है हमारी, खालिद एक ख़त लिखता है, खालिद राइट्स अ लेटर। इसमें राइट्स जो है वो वर्ब है, मेन वर्ब है। अली बाज़ार जाता है, अली गोज़ टू बाज़ार। गो जो है वो वर्ब है। वो नए जूते खरीदती है, शी बाइज न्यू शूज़। इसमें बाइज जो वर्ड है वो वर्ब है। तुम अंग्रेज़ी पढ़ाते हो, यू टीच इंग्लिश। अब इसमें टीच का वर्ड जो है वो भी वर्ब है। वर्ब के बारे में मज़ीद जो डिटेल है वो हम यहाँ में पढ़ते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और अकरेंस इन अ सेंटेंस। यानी फ़ेल एक ऐसा लफ्ज़ है जो जुमले में किसी अमल, हालत या वाक़े को बयान करता है। मज़ीद इसकी डेफिनेशन इस तरह भी हो सकती है कि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। और इसकी एग्जांपल जो हैं जैसे सिट, राइट, प्ले, रन वगैरह। यानी बैठना, लिखना, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, जाना, आना, कोई भी काम जो है वो वर्ब में शुमार होता है। अ वर्ब दैट कन्वेज एन एक्शन सच एज जंप्ड इन द सेंटेंस। यानी एक फेल जो किसी अमल को ज़ाहिर करता है, जैसे कि जुमले में छलांग लगाई। जंप्ड मीन छलांग लगाई। जुमले में छलांग लगाई, ये क्या है? ये एक्शन है और ये एक फेल है। तो इसकी एग्जांपल है जैसे द कैट जंप्ड ऑन द टेबल। बिल्ली ने मेज़ पर छलांग लगाई। तो ये हमारी वर्ब की बेहतरीन एग्जांपल है। स्टेट ऑफ बीइंग यानी होने की हालत। एक फ़ेल जो वजूद की हालत को बयान करता है, जैसे कि थे। इसमें अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स अ स्टेट ऑफ बीइंग यानी एक फ़ेल जो वजूद की हालत को बयान करता है। सच एज जैसे वर मीन थे इन द सेंटेंस जुमले में। यू वर अ ग्रेट सिंगर। तुम एक गुलकार थे। तो इसमें ये जो है ये भी वर्ब है। occurrence, a verb that describes an occurrence such as walked in the sentence। जैसे कि जेनिफर walked to the store। यानी एक फ़ेल जो वक़्वे को बयान करता है, वाक़े को बयान करता है। जैसे कि जुमले में वॉक का लफ्ज़ आया है, यानी वॉक किया या चला गया या चली गई। तो एग्ज़ाम्पल इसकी हमारे पास है जेनिफर वॉक टू द स्टोर, यानी जेनिफर स्टोर पर चली गई। तो ये हमारी वर्ब की बेहतरीन एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो वर्ब के बारे में अगर हम मज़ीद देखें, पढ़ें, तो इसमें इसकी काइंड्स ऑफ वर्ब जो हैं वो हमें पता होना लाजमी है। जो इसकी काइंड्स हैं उसमें हमारे पास पहला है ट्रांसिटिव वर्ब, यानी फ़ेल मुतद्दी, इसको उर्दू में कहते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब। ये फ़ेल लाजिम है। लिंकिंग वर्ब, इसको उर्दू में हम फ़ेल नाक़िस कहते हैं। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब और फ़ेल मुआवन यानी मददगार फ़ेल। तो इसमें आज हम जो आगे सबसे पहले इसमें हम
लिंकिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। यानी जिस वर्ब के मफहूम को पूरा करने के लिए किसी दूसरे लफ्ज़ यानी कंप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है। लिंकिंग वर्ब के लिए ज़रूरी है कि इसके बाद कोई वर्ब इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि अगर इसके बाद कोई वर्ब होगा तो ये बन जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो हैं ये बन जाएंगे। तो ये जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं सब्जेक्ट के साथ, इनको लिंकिंग वर्ब के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट है हमारा ही, शी, इट एंड सिंगुलर यानी कोई वाहद नाम हो तो उसके साथ हम इज़ इस्तेमाल करते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है। इज़ मीन है। यू, वी, दे एंड जो प्लूरल है यानी जो जमा है, दो या दो से ज़्यादा नाम आ जाते हैं तो उनके साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। और आर का मीनिंग जो है वो है हैं। यू, वी, दे एंड प्लूरल, इसके साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ एम इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह वाज जो है, वाज, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं। वाज का मीनिंग जो होता है वो है था। यू, वी, दे एंड प्लूरल, इनके साथ हम वार इस्तेमाल करते हैं। वार मीनिंग होता है थे, यानी वार का मीनिंग है थे। ये हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो आज हम इस वीडियो में मज़ीद जो है लिंकिंग वर्ब के बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे। इसी तरह ये सारे अभी मैं आपको लिंकिंग वर्ब बता रही हूँ, ये कौन कौन से हैं। ही, शी, इट एंड सिंगुलर, इसके साथ हम हैज़ भी इस्तेमाल करते हैं। और हैज़ का जो इसको हम मलकियत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यू, वी, दे एंड प्लूरल, इन सब के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। और हैव मीन इसका भी है होता है, ये भी मलकियत के मानों में आता है। और जो हैड है वो हम सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। इसके अलावा यू, वी, दे, इन सब के साथ हम हैड इस्तेमाल करते हैं। हैड जो है इसके लिए इसका मीनिंग जो है वो था या थे वगैरह। इसी तरह आई एंड वी, इसके साथ हम शैल भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। ही, शी, इट, यू, दे और सिंगुलर एंड प्लूरल, इनके साथ हम विल भी इस्तेमाल करते हैं। इनके मीनिंग जो है होगा या होंगे, ये मीनिंग इस्तेमाल होते हैं। ये थे जी हमारे लिंकिंग वर्ब्स। इसी तरह जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं यानी उसको ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जिस वर्ब के ज़रिए हम वर्ब की मुख्तलिफ़ शक्लों और ज़मानों को बनाते हैं या बनाया जाता है, इसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। यानी हम जो टेंसेस पढ़ते हैं, टेंसेस ज़माने, तो टेंसेस जो हैं यानी जो फ़ेल का इजहार जो है वो मुख्तलिफ़ अदवार में किया जाता है। और ये बताने के लिए कि कोई अमल कब हो रहा है, तो इसके लिए फिर हम ये तीन ज़माने इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे पहले फ़ेल हाल है। फ़ेल हाल यानी वो बात नहीं करता है, करता ही डज़ नॉट टॉक, इस तरह इसका सेंटेंस बना सकते हैं। और फ़ेल माजी में इसमें था का वर्ड यूज़ होगा। ही वाज टॉकिंग, इसमें हम ये कहेंगे कि वो बात कर रहा था, ही वाज टॉकिंग। फ़ेल मुस्तकबिल के लिए हम विल और शैल इस्तेमाल करते हैं। ही विल टॉक, वो बात करेगा। हेल्पिंग वर्ब जो हैं उसकी हमारी दो किस्में हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये हमारे वर्ड होते हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी जो हैं ये वर्ड होते हैं। तो इसमें मज़ीद हम आज प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो पढ़ेंगे, यानी जो लिंकिंग वर्ब हैं वो उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में आगे मज़ीद पढ़ते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो में बी, एम, इज़, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव और हैड, ये वाले वर्ड सारे शुमार होते हैं। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। इसको मज़ीद हम लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। इसी तरह यानी जुमले में जो पहले वाला हिस्सा होता है जिसके बारे में जिसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट यानी उर्दू में इसको हम मुब्तदा का लफ्ज़ दे सकते हैं। और दूसरे वाले हिस्से को जिसमें कुछ बताया जाता है, कहा जाता है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट मीन होता है ख़बर। तो आगे हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं।
तो सिंपल सेंटेंस जो है वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं पहले। तो इसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये हमारे सेंटेंसेस में लिंकिंग वर्ब की मदद से इज़ आर एम के इस्तेमाल से ये वर्ड हम बनाएंगे आज। ही इज़ ब्रेव, वो बहादुर है। ही इज़, इसमें लिंकिंग जो वर्ब है इज़ का इस्तेमाल किया गया है। लिंकिंग वर्ब में जो यानी सादा, एक तरह के सादा जुमले होते हैं उसमें हम इज़ आर एम को इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ ब्रेव, वो बहादुर है। ब्रेव मीन बहादुर। इस हमारा लिंकिंग वर्ब है और इसका मतलब है। अभी मैंने आपको पहले इसका जो टेबल है वो मैंने आपको बताया है कि उसमें इस जो है किन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है और इसका मीनिंग है। शी इज़ वेरी प्रिटी, वो बहुत खूबसूरत है। प्रिटी खूबसूरत, वेरी बहुत, और शी के साथ भी इज़ इस्तेमाल किया गया है। इज़ मीन है। शी इज़ वेरी प्रिटी, वो बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट है वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। वी के साथ हम आर यूज़ करते हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। आई एम इन आ फिक्स, आई के साथ एम इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस एम आर का जो इस्तेमाल है वो इसमें अब इन सेंटेंसेस में मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले जो हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं उनमें इज़ आर एम जो है वो यूज़ होता है, तो उनका इस्तेमाल जो है इन सेंटेंसेस में आपको सिखाया जाएगा। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। आई एम इन अ फिक्स, मैं उलझन में हूँ। इन अ फिक्स, उलझन में। आई एम, मैं हूँ। आई एम, मैं हूँ। इन अ फिक्स, उलझन में। आई एम इन अ फिक्स, मैं उलझन में हूँ। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो इसकी जो फॉर्मेशन है यानी इसका जो बनाने का तरीका है वो उसको देखते हैं। मनफी जुमलों को बनाने के लिए हम इज़ आर एम के बाद नॉट का इजाफा करते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। आई एम नॉट रेडी टू गो विद यू। आई एम नॉट रेडी टू गो विद यू। अब एम के बाद नॉट का इजाफा किया गया है तो इससे हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। आई एम नॉट रेडी टू गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। सारा बहुत खूबसूरत नहीं है। सारा इज़ नॉट वेरी ब्यूटीफुल। अब इसके बाद नॉट का इजाफा किया गया है तो हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। सारा बहुत खूबसूरत नहीं है। सारा इज़ नॉट वेरी ब्यूटीफुल। इसमें इसके बाद नॉट का इजाफा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस वो इस काम के लिए मौजूद नहीं है। दे आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। आर के बाद नॉट का इजाफा इसमें यानी इस आर एम के बाद नॉट का इजाफा किया जाएगा। वो इस काम के लिए मौजूद नहीं है। दे आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। वो बस में सफ़र नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट ट्रैवलिंग ऑन अ बस। वो बस में सफ़र नहीं कर रहा। ही इज़ नॉट ट्रैवलिंग ऑन अ बस। इसमें ही इज़ के बाद नॉट का इजाफा किया गया है। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारी इज़ आर एम के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसकी एग्जांपल्स हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब बारिश नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ। नाउ मीन अब। रेनिंग बारिश। इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ। वो मुअज़्ज़ज़ शहरी नहीं हैं। दे आर नॉट रिस्पेक्टेबल सिटीज़न। सिटीज़न मीन शहरी। सिटीज़न मीन शहरी। रिस्पेक्टेबल मुअज़्ज़ज़। दे आर नॉट रिस्पेक्टेबल सिटीज़न, वो मुअज़्ज़ज़ शहरी नहीं हैं। वी आर नॉट वेरी हंग्री, हम भूखे नहीं हैं। हम भूखे नहीं हैं। वी आर नॉट वेरी हंग्री। वी आर नॉट वेरी हंग्री। हंग्री मीन भूखे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो उसमें हमारे ये जो लिंकिंग वर्ब्स हैं यानी इज़ आर एम के बारे में हम सेंटेंसेस बना रहे हैं।
तो उसमें लिंकिंग वर्ब जो हैं उस इज़ आर एम ये हमारे सेंटेंस के शुरू में हम इस्तेमाल करते हैं। यानी क्या मैं इस काम के लिए मौजू हूँ। एम आई फिट फॉर दिस जॉब। एम आई फिट फॉर दिस जॉब। क्या मैं इस काम के लिए मौजू हूँ। एम आई फिट फॉर दिस जॉब। जॉब काम। दिस इज़ इस काम के लिए। फॉर के लिए। फिट मौजू। एम आई फिट फॉर दिस जॉब। क्या मैं इस काम के लिए मौजू हूँ। क्या सारा बहुत खूबसूरत है। इज़ सारा वेरी ब्यूटीफुल। अब ये सिंगुलर नाउन है, सारा जो है ये हमारा सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने इसके साथ इसका इस्तेमाल किया है। इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एम इज़ आर जो हैं ये हमारे सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं। इज़ सारा वेरी ब्यूटीफुल। क्या वो हमारे साथ आ रहे हैं। आर दे कमिंग विद अस। आर दे कमिंग विद अस। विद अस हमारे साथ। कमिंग आ रहे। आर दे कमिंग विद अस। क्या वो बस पर सफ़र नहीं कर रहा है। इसी तरह यानी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। इज़ ही नॉट ट्रैवलिंग ऑन अ बस। इज़ ही नॉट ट्रैवलिंग इसमें सब्जेक्ट के बाद शुरू में यानी इज़ आर एम ये वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे। इज़ ही नॉट ट्रैवलिंग ऑन अ बस। क्या वो बस पर सफ़र नहीं कर रहा है। इज़ ही नॉट ट्रैवलिंग ऑन अ बस। ट्रैवलिंग सफ़र करना। क्या आप ओले पढ़ रहे हैं। इज़ इट हेलिंग नाउ। इज़ इट हेलिंग नाउ। हेलिंग मीन ओले पढ़ना। इज़ इट हेलिंग नाउ। क्या वो भूखे हैं। आर दे हंगरी। आर दे हंगरी। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम एंड पे सेंटेंस के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एंड पे क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाता है। आर दे हंगरी एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या वो एक कतार में खड़े हैं। आर दे स्टैंडिंग इन अ क्यू। क्यू कहते हैं कतार को। स्टैंडिंग मीन खड़े होना। क्यू मीन कतार। स्टैंडिंग खड़े होना। क्या वो एक कतार में खड़े हैं। आर दे स्टैंडिंग इन अ क्यू। ये थी जी आज का हमारा ये पूरी वीडियो थी, ये लेसन था हमारा। तो इसमें आपने क्या क्या सीखा है उसके बारे में अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप जो हैं वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है मैंने कुछ आपके लिए एंड पे रखे हैं, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की कितनी किस्में हैं और क्या क्या है। ये हमारी एक तरह की समरी भी है और आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। यानी सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वर्ब क्या है। वर्ब जो है उसमें तो दोस्तों वर्ब के बारे में यानी मैंने कुछ वो फ्रेंड्स गला ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा आवाज़ जो है वो रुक जाती है। जो सबसे पहले वर्ब की कितनी किस्में हैं ये मैंने आपको बताया। उसमें हमारी वर्ब की 4 किस्में हैं। आपने वीडियो को देखना है तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आप वो बतानी है, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हैं उनके बारे में आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है यानी इसके कितने अल्फाज हैं और किन किन सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब के कितने अल्फाज हैं और किन किन सब्जेक्ट के साथ कौन सा इस्तेमाल होता है, हर एक की आपने तफसील बतानी है। इसको आपने जहन में रखना है। मुब्तदा और ख़बर को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। मुब्तदा और ख़बर को, मुब्तदा मैंने अभी आपको पहले वीडियो में बताया है तो आपने उसमें से देखना है और फिर बताना है कि मुब्तदा क्या है और ख़बर किसको कहते हैं। लिंकिंग वर्ब की जो मज़ीद वजाहत है वो भी आपको यानी पूरी डिटेल जो है लिंकिंग वर्ब के बारे में बताई गई है। तो आपने मिसालों को नमूना बनाते हुए हर एक मिसाल पर कम से कम 20-20 जुमले जो हैं वो बनाने हैं। इस तरह आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।